गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हमारा व्याकरण खंड में नया टॉपिक शुरू करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है, देखिए उपसर्ग, उसकी परिभाषा और उसके भेद। सबसे पहले उसकी परिभाषा समझते हैं। उपसर्ग एक क्या है? एक शब्दांश है। क्या है? शब्दांश। शब्द नहीं है बल्कि शब्दांश है। शब्दांश जब वाक्य पढ़ा था तो शब्द और शब्दांश में अंतर बताया था। शब्दांश एक छोटी सी इकाई है। क्या है? जिसका अर्थ तो समझ में आता है लेकिन पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। ठीक है, तो ये शब्दांश। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। अव्यय भी है, क्यों है? क्योंकि अव्यय अर्थात अविकारी। शब्दांश है अविकारी क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अविकारी शब्द उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अर्थात शब्दांश वह होता है जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछा जाए कि उपसर्ग में उप और सर्ग का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। उपसर्ग दो शब्दों उप और सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप, पास या निकट। जो मूल शब्द है शब्दांश उसके समीप जाता है। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी निर्माण करना। तो अर्थ यहाँ इसके शब्दों के अर्थ से इसकी परिभाषा बन रही है। ठीक है, तो पास में है और नया शब्द निर्माण कर रहा है, तो परिभाषा बन गई ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पास जुड़कर आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नवीन अर्थ ग्रहण हमें करवाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उपसर्ग के भेद। अब उपसर्ग के भेदों को हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब उपसर्ग के भेद देखिए। पहला, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, काफ़ी संस्कृत के शब्द हैं, माना जाता है 22 संस्कृत के शब्दों का हम हिंदी में हमारे उपसर्गों में प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर दूसरा, अंग्रेजी के उपसर्ग। कुछ अंग्रेजी शब्दों, कुछ शब्दांश अंग्रेजी वाले उपसर्ग ऐसे हैं जिन्हें हमने हिंदी में जो है अपनाया है। जैसे कहते हैं सब इंस्पेक्टर, है ना, तो वो सब जो आगे लगा है वो सब क्या है? उपसर्ग है और अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, थर्ड है हमारे हिंदी के मूल उपसर्ग। ठीक है, नंबर 4, उर्दू के उपसर्ग, जैसे बेखौफ, बेखबर, हो ना, बाअदब, ये इस तरह के कुछ उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग हैं जिन्हें हमने अपनाया है। तो इस तरह से हमारे उपसर्ग हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों को। समझिए उपसर्ग क्या है। इनको आप जितना पढ़ेंगे और जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतने नए नए शब्दों का आपके मस्तिष्क में उदय होगा। ठीक है, नए नए शब्द आप जितना इसको प्रैक्टिस करके लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि रट नहीं सकते, बहुत से हैं उपसर्ग, तो ये समझने की कोशिश कीजिए। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत शब्द है ना, तत्सम, शुद्ध रूप जो होता है वो तत्सम रूप। ठीक है, तो संस्कृत को तत्सम भी उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति प्लस आचार। जैसे अति प्लस आचार। अति प्लस आचार मतलब अत्याचार। ठीक है, दुर प्लस लब, दुर्लभ। संस्कृत उपसर्गों से बने कुछ शब्दों की लिस्ट यहाँ पर है, हम देखते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इनको जितना आप लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। अ का अर्थ यहाँ पर दे रखा है। अर्थ वैसे आपको सिर्फ समझना है कि भाई इसका अर्थ क्या होता है। इसके अर्थ के अनुसार जब ये किसी मूल शब्द में जुड़ता है तो उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अ है अभाव। अब अ का मतलब होता है अभाव, किसी चीज़ का अभाव होता है तो हम जैसे कहते हैं ना पवित्र, पवित्रता का अभाव है तो अपवित्र हो गया। ठीक है, अदृश्य, दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देने का अभाव है इसलिए क्या है? अदृश्य है। धर्म का अभाव है इसलिए अधर्म हो गया, अनीति हो गया, अव्यय हो गया। ठीक है, अगला अंतर।
अंतर का अर्थ होता है भीतर, ठीक है। अंतरराज्य, राज्य के भीतर, ठीक है, कहते हैं अंतरराज्य सीमा, तो अंतरराज्य। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय की अंतर्गत सीमा, अंतरराज्य, अंतरजातीय, अंतर्मन, ठीक है। अति, अति माने बहुत, है ना, अति कर दी किसी चीज की तो अति, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। अध, अध माने नीचे, ये संस्कृत के उपसर्ग है सारे के सारे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अध नीचे, अध नीचे मतलब अधोमुखी, ठीक है, अधोगति, अधोगामी, अधोपतन यानी नीचे की ओर उनका पतन होना, ठीक है। अधि माने श्रेष्ठ, अधो माने तो है नीचे और अधि माने श्रेष्ठ, अधिकार, अधिगम, अधिकृत, अधिपति, ठीक है। अनु, अनु पीछे, अनुसरण करना, अनु का अर्थ क्या होता है पीछे, तो अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। अप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अप माने बुरा, बुरे का क्या होगा अपमान, जैसे देखो शब्द का अर्थ बदल दिया ना, मान, मान में मान सम्मान है और अप उपसर्ग लग गया तो बिल्कुल अर्थ अलग कर दिया, अपमान, अपसारी, अपशय, अपयश, अपकार और अपशब्द। अभी सामने, अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। अव, अव माने बुरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अव माने बुरा। गुण, गुण के आगे जब अव जुड़ गया तो क्या बन गया अवगुण। अवनति, अवरोध, अवकाश, ठीक है, और अवशेष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगले देखें, और बहुत से हैं इसमें। आ का मतलब तक होता है तो आजन्म, ठीक है। आजन्म, आमरण, आजीवन, आसमन, ठीक है, जीवन तक, मरण तक। उत, उत माने ऊपर, उन्नति, उन्नति होता है यानी ऊपर की ओर उठते जाना, तो उन्नति हो गया। उत्थान, उच्चारण, उन्नयन, ठीक है। उप, उप माने गौण, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष नीचे का पद उपाध्यक्ष, तो उप का मतलब ही क्या है गौण है, ठीक है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष से नीचे का। उपयोग, उपचार, उपहार, उपसर्ग। अब अगर पूछ लिया जाए उपसर्ग में मूल शब्द और उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है उप उपसर्ग है, ठीक है। इसी तरह कु का अर्थ बुरा है, कुपुत्र हो गया, कुचाल हो गया, कुकर्म हो गया, दुष है, बुरा है, निर है, रहित, निर्मल, निर्धन, ठीक है। परा, पराजय, पराभव, उल्टा या पीछे। परि माने चारों, हमारे चारों ओर, कहते हैं ना पर्यावरण, परि प्लस आवरण, तो परिधि, परिचाल, परिवर्तन, परिश्रम, परिणाम, पुनः, दोबारा, पुनर्बलन, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण, ठीक है। प्र का अधिक है, प्रबल, प्रयत्न, प्रचार, प्रहार, प्रकार। प्रति, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिरोध। वि, उल्टा, वि का मतलब उल्टा। वियोग, विकार, विषम, विहार। सम, अच्छा, संयोग, संयम, सम्मान, संबंध। सत, सत मतलब अच्छा, सत्कर्म कहते हैं ना, सत्कर्म, सतपथ, सत्संग, ठीक है। सम यानी बराबर, समवयस यानी हमारी उम्र का, समकोण, समकालीन, ठीक है। सह, सह माने साथ, सहपाठी कहते हैं ना, ये मेरा सहपाठी है, तो साथ, सहभागी, सहयोगी। स्वयं यानी खुद, स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, स्वयंभू, स्वयंवर। और स्व यानी अपने आप चलित जो होता है, स्वचलित, स्वनिर्देश, स्व राज्य और स्वजातीय। ये हुए हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम कुछ हिंदी के उपसर्ग के बारे में देखते हैं। देखो हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि शुद्ध शब्दों वाले जो उपसर्ग हैं वो है तत्सम वाले, संस्कृत वाले, ये तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग प्राय हिंदी में शब्दों के साथ किया जाता है। हिंदी के जो है वो कमी है, ज़्यादा नहीं है। देखिए अन हो गया, अन अभाव, या आपको चार ऑप्शन में चार उपसर्ग लिख कर दे दिए आपको कि भाई इन चारों में से जो है हिंदी का उपसर्ग कौन सा है। तो अन उपसर्ग, अन का मतलब अभाव, अनपढ़ यानी पढ़ाई का अभाव है तो अनपढ़ हो गया, अनजान हो गया, अनहोनी, अनकही, ठीक है। अध, अध यानी आधा खिला, कहते हैं ना अध खिला है, अध खिला, अध जला, अध मरा, ठीक है। उन, उन यानी कम, 59, 59 कम का मतलब क्या है 59 यानी 60 से कम। 29, 30 से एक कम, तो 29। कुपुत्र हो गया, कुबुरा हो गया, कुपात्र हो गया। चौ यानी चार, चौमासा, चौराहा है नहीं, 4 मासों का समूह, 4 राहों का समूह, चौकोर, चौकन्ना। तीन, तिमाही, तिराहा, तिपाई, तिकोना। नी यानी बिना, निहत्ता, निडर यानी नी यानी बिना, बिना डर के, ठीक है, निधन। फिर निर्धन, भर, भरा हुआ, भरपेट, भरपूर। दू माने बुरा,
दुसह, दुकाल, दुधारी, बिना यानी बिना, बिन ब्याहा, बिन कहे, बिन देखा और बिन सुना। तो ये हमारा कौन से उपसर्ग हो गए? हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अंग्रेजी के उपसर्गों को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कम ही है लेकिन ज़रूरी है। सब का अर्थ होता है अधीन। सब जज, जज के अधीन जो है। सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर के अधीन जो है वो सब इंस्पेक्टर। ध्यान रखिएगा, कम है उतने ही इंपॉर्टेंट है। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, तो डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर का सहायक, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, वाइस, वाइस का मतलब भी सहायक ही होता है, तो वाइस सराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, है ना, वाइस प्रिंसिपल, तो उसका सहायक। जनरल, जनरल यानी प्रधान, जनरल मैनेजर, सबसे प्रधान जो है वो जनरल सेक्रेटरी है। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, हेड, हेड लगाते हैं ना, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो ये जो है कुछ एक हमारे हिंदी अंग्रेजी के उपसर्गों का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब हम ले लेते हैं हमारे अंतिम उपसर्ग कौन से हैं, कुछ उर्दू के उपसर्ग जिनका प्रयोग जो है हमारे हिंदी उपसर्गों में अधिक होता भी है। ठीक है, तो देखते हैं। ला, ला का अर्थ होता बिना, अभाव में, तो लाचार, लाजवाब, लापरवाह और लापता। ठीक है, बद, बद बुरा, बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत, बदमाश, बदकिस्मत इत्यादि। ठीक है, बददिमाग, बे, बे मतलब बिना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिना। बेकाम, बेअसर, बेरहम, आपको मान लो 3 ऑप्शन दे दिए, बेकाम, बेअसर, बेरहम, और एक दे दिया आपको बददिमाग। तो इसमें बता दिया कि जो है किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। कम, थोड़ा, हीन, कमसीन, कमजोर, कम दिमाग, गैर के बिना, है ना, गैर कानूनी, जो कानून के बिना कार्य किया जाता, गैर जरूरी, जो जरूरी नहीं है, गैर हाजिरी, गैर सरकारी, जो सरकारी नहीं है। खुश, श्रेष्ठता सिद्ध करता है, खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे क्या हुए, यहाँ पे उपसर्ग समाप्त होते हैं। ठीक है, तो उपसर्गों को जैसे जैसे ये लिखा हुआ है इनको आप अपनी पेन नोटबुक में लिखेंगे, और जितना इनको आप पढ़ेंगे, जितना इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ये उपसर्ग जो है आप लोगों को समझ में आएंगे। थैंक यू।